मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रतन लाल गुप्ता जी, जो कर अपर आयुक्त प्रशासन जमशेदपुर प्रमंडल है। तो हम सब सर से यह बात करेंगे कि सर, जमशेदपुर शहर झारखंड की आर्थिक राजधानी है और बहुत अधिक ग्रोथ कर रहा है, बहुत अधिक यहाँ रफ ड्राइविंग हो रहा है और हर 2 दिन में एक खबर, दुखद खबर सुनने को मिलता है कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें से वह डेथ कर जाते हैं। तो सर, यह जमशेदपुर की समस्या और यूथ की भी समस्या है। तो जो यूथ गाड़ी चला रहे हैं, जो रफ चला रहे हैं, नशा में चला रहे हैं, और उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सर कि कैसे करके अपना ड्राइविंग और सावधानी पूर्वक चलाएं? हेलो, बहुत ही अच्छी सवाल आपने की है। और आज के डेट में मुझे याद है कि बहुत पहले घटना बहुत कम हुआ करता था। आज की जो है गाड़ियां भी बढ़ी हैं, लोगों में कोई भी चीज़ें, पहले क्या था, लोग बहुत पेशेंस भी रखते थे, आज को इम्पैशंस हो गए हैं किसी भी चीज़ को। इसका रीज़न्स क्या है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं, हमारी शिक्षा में थोड़ी बहुत गिरावट हुई है। तो हमें अपने आप को सुधार करने की आवश्यकता है और ये सामाजिक तौर पे हर आदमी की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम अपने समाज को किस तरीके से रख सकें और कैसे हम अपने यूथ को किस तरीके से तमाम। देखिए, आज के इंडिया के पूरी दौर में अगर देखें, अगर पूरे वर्ल्ड की स्थिति को अगर देखें तो जापान में आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपज नहीं होती है, फिर भी वहाँ पे यहाँ मैन पावर इतनी टेक्निकल नो हाउ इतनी अच्छी है वहाँ पे। उसी तरह आप देखिए, चाइना भी इस तरीके से बढ़ा है। अब इंडिया हमारी तरक्की करने जा रही है, वर्ल्ड का तीसरा इकोनॉमी हमारी कंट्री है, जहाँ पर हमारी पूरी अगर यंग देखा जाए जनरेशन का, तो आई थिंक मैं 70% पॉपुलेशन हमारी यंग जनरेशन्स का है और यंग जनरेशन हमारे देश के भविष्य है। अगर हम इस देश के भविष्य को, इस बच्चों को हम बना सकें तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की होगी। और इसमें हम सभी की सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से, और हम नॉट ओनली, ये हमारी सरकार भी इसके लिए बहुत ही प्रयासरत है। हमारे, आपने देखा होगा, स्किल डेवलपमेंट की ओर बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने यूथ को किस तरीके से हम कौशल विकास कर सकें। इससे क्या होगा कि हमारी छोटी छोटी कार्य जो हैं या हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, अगर आप देखिए आज के डेट में कोई भी बड़ी अगर पूंजीपति की कोई भी अगर इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं तो उसमें बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है। आज गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा एक पहल किया जा रहा है छोटी छोटी कुटीर उद्योग से, जिससे हमारी विकास बहुत बढ़ सकती है। हमारी छोटे छोटे में मैन पावर्स भी, हमारी रोज़गार भी बढ़ता है और जब रोज़गार बढ़ेगा, लोगों की परचेजिंग पावर आएगी तो लोग अपनी रहन सहन भी अपने सुधार कर सकते हैं। लोगों की पैसे की, बहुत सारे लोगों की अभाव के कारण लोग हमारे बहुत सारे भटक भी गए हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने यंगस्टर्स को हम लोग बढ़ावा दे सकें, उनको रोज़गार प्रोवाइड कर सकें, उनको सही दिशा निर्देश दे सकें। ये हमारे सर, अभी का समय में सर, जिस समय आज से अगर 10 साल 20 साल के पीछे जाते हैं तो नौकरी की संख्या बहुत अधिक थी। अभी की समस्या एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन जिस हिसाब से बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे सरकारी स्कूल की बात करें तो सरकार भी बहुत अधिक संसाधन दे रही है, चाहे वो रूरल एरिया में भी। और अगर हम शहर में चल जाते हैं तो बड़े बड़े स्कूल में भी छोटे छोटे भी पेरेंट्स जिनके निम्न आय है वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और लगभग सभी स्कूल में। और इससे यह तो प्रतीत होता है कि सभी बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं और पढ़ के सब सोचते हैं कि हमें जॉब चाहिए। और जिस हिसाब से इकोनॉमिक डेवलप कर रही है, जिस हिसाब से इकोनॉमिक जितने भी कंपनी है डिजिटाइजेशन हो जा रहे हैं, ऑटोमेशन हो जा रहे हैं, कृत्रिम दिमाग का यूज हो रहा है, तो जॉब बहुत कम है। तो बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं 10 में, जो इंटरमीडिएट में, तो उनको किस किस कोर्स करना चाहिए, किस किस सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले 5 साल, मतलब सोचिए कि अभी 2023 चल रहा है, तो 2030 होते होते वो अपना लाइफ को सेटल कर ले, तो किस किस सेक्टर में अधिक संभावना है कि वह रोजगार से वो अपने आप को खड़ा कर सके।
यस, बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं कि आप अगर 10-20 साल पहले अगर कहें तो ऐसा नहीं था कि उस समय भी गवर्नमेंट जॉब की एक लिमिटेशन होती है, गवर्नमेंट जॉब की एक ये चीज़ें हैं। लेकिन जैसे-जैसे अब पॉपुलेशन भी, हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है और जनसंख्या के साथ-साथ रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है, तो उस हिसाब से जितनी गवर्नमेंट जॉब उतनी नहीं मिल पाती हैं। आज के डेट में हमें प्राइवेट सेक्टर ही जाना होगा, इसलिए कि हमारे, और अगर पूरे इंडिया को अगर ऊपर ले जाना है तो हमें स्वरोज़गार की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और स्वरोज़गार में तभी हो सकता है जब हम स्किल डेवलपमेंट कोई भी चीज़ को करेंगे। जब तक आप स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी चीज़ों को नहीं है। स्किल डेवलपमेंट छोटे-छोटे चीज़ों को, जैसे आप ये देख लीजिए, अब अगर हम किसी कंट्री की कंपेयर करें, जैसे चाइना का ही कंपेयर करें, कोरिया के कंपेयर करें, छोटी-छोटी चीज़ों को मैंने बड़ा अच्छा से मैंने यूट्यूब में देखा, ये सब सारी चीज़ों को देखा, या उसकी इकोनॉमी के में देखा कि छोटी-छोटी चीज़ों, जैसे अगर हम खिलौना ही बनाने की बात आती है, तो आज के डेट में हम लोग को इम्पोर्ट, हमारी कई इस कंट्री में बहुत से व्यापारी वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। अगर वो खिलौना हमारे यहाँ बने तो कितनी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ भी जो हैं हमारे अदर कंट्री में बनती है, इतनी अच्छी चीज़। हमारी अगर कौशल विकास करके हमारी यहाँ पर अगर हमारी ये होता है तो हमारी काफ़ी अच्छी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो काफ़ी ये छोटे-छोटे चीज़ें हैं जो कि हम लोग नॉटक्स में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ को। चूँकि हमारी इंडिया का इकोनॉमी तभी अच्छा हो सकता है जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी जो करेंसी का जो इम्बैलेंसेस है, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम लोग, तो इसलिए हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, इम्पोर्ट कम हो। तो कम तभी होगा जब हम रोज़गार की अवसर प्रदान करें और हम लोग अपने यंगस्टर का सही उपयोग कर सकें। सर देखा जाता है कि सर जो साउथ की स्टेट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर हैदराबाद हो गया, अगर फिर हम बंगाल तरफ आते हैं तो वेस्ट बंगाल हो गया, इधर पंजाब हो गया, वहाँ पर सर छोटे छोटे कुटीर उद्योग बहुत है। लेकिन अगर हम लोग यूपी में आते हैं, बिहार में आते हैं, तो झारखंड तो बिहार से ही अलग हुआ, लेकिन वहाँ पर वह इकोसिस्टम नहीं स्टार्ट हुआ जो बिजनेस का होना चाहिए। वहाँ छोटे छोटे घर में छोटे छोटे कुटीर उद्योग है जो आज भी सप्लाई होता, तो वहाँ इकोसिस्टम यहाँ झारखंड में, जमशेदपुर में या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कैसे करके आगे बढ़ेंगे सर? चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने कहा। देखिए, ऐसा है कि मैं गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट की भी यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे झारखंड सरकार भी बहुत अच्छे स्कीम्स निकाले हैं, ऐसा नहीं है, अदर स्टेट में भी हैं। लेकिन हमारी यहाँ पर हम लोग की जो यहाँ हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा कि हमें क्या करें। अब जैसे सपोज कीजिए कि आप तमिलनाडु में देख लीजिए, तमिलनाडु में वहाँ पर आप देखिए सिल्क की साड़ियाँ मिलती हैं। ईरोड में आप देख लीजिए, वो काफ़ी हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ों भी काफ़ी वहाँ डेवलप्ड है। तो वो छोटे-छोटे, चूँकि उनकी जो है छोटे-छोटे कोऑपरेटिव टाइप के वो लोग बनाए हुए हैं, और हमारे यहाँ भी कोऑपरेटिव की ये बन सकती है, इसलिए कि कोऑपरेटिव में हमारी स्वरोज़गार की पूरी हमारे लोगों को ये प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। अगर आप सोचिए कि गुजरात में भी आपने देखा होगा, गुजरात कोऑपरेटिव जो मिल्क जो बनी है, आप जो अमूल स्प्रे आपने देखा होगा, तो अमूल स्प्रे क्या था, पहले एक समय था कि वो दूध बेचती थी, दूध में एक कोऑपरेटिव उन्होंने बनाया, और एक कोऑपरेटिव बना के पहले क्या था कि लोगों के 2-4 जैसे गाय रखा, भैंस रखा, तो लोगों ने देखा कि दूध वहाँ से प्रोडक्शन होती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि ये दूध अगर इंडिविजुअल सब कोई बेचता है तो उसमें ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट भी बढ़ती है, तो उन्होंने एक कोऑपरेटिव फॉर्म किया उन लोगों ने, और कोऑपरेटिव फॉर्म के आधार पर उन्होंने पूरे अगल बगल में जितने भी दूध उत्पादक थे वो सब एक तरह से उन्होंने एक सिंडिकेट बनाया और बोला कि सब जगह एक जगह कलेक्शन करेंगे और उसको हम दूसरी जगह उसको जो भी बल्क परचेजर है उसको हम लोग सप्लाई देंगे। तो उससे क्या हुआ कि काफ़ी डेवलप भी होगा, और इस तरीके से धीरे धीरे इतनी दूध का प्रोडक्शन होने लगा कि ओवर प्रोडक्शन होने लगा। तो लोगों ने क्या किया कि इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए,
तो दूधों को उन्होंने प्रिजर्व किया और प्रिजर्व करके उन्होंने पाउडर फॉर्म में उसको अति किया, जो आप सोचे कि बच्चों के भी। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव, आप चले जाइए हिमाचल प्रदेश में, चले जाइए हरियाणा में, चले जाइए कश्मीर में, चले जाइए, जो आप देखिएगा कि वहाँ के माँ बहनें जो हैं वहाँ पे इन्होंने कोऑपरेटिव बनाई है, स्वेटर बुन रहे हैं, स्वेटर का एक तरफ ये चीज़ें हैं, शॉल बन रही हैं, तो उन्होंने कोऑपरेटिव के माध्यम से उनकी सारी सप्लाई होती है। तो अगर हम लोग, मैं अपनी निजी तौर से ये कहना चाहूँगा कि अगर कोऑपरेटिव को अच्छे ढंग से बढ़ावा देना है और इस तरीके से अगर अवेयरनेस आ जाए तो वो दिन दूर नहीं, झारखंड की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी और पूरे हमारी कंट्री की और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी। और यहाँ आप देखिएगा, उड़ीसा में भी मैं गया था, तो उड़ीसा में भी देखा कि वहाँ भी बहुत सारी साड़ियाँ जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की बनती हैं उड़ीसा में। यस। तो मैंने पूछा भी उनके यहाँ से, जब हमने परचेज, जब उसके स्टॉल में पुरी में जब मैंने घुसा तो बताया कि सर हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आप सोचिए कि एक्सपोर्ट अगर क्वालिटी आप जब बनाएंगे, एक बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजाना रसरी आवत जात से सिर पर पड़ा। किसी चीज़ को बार बार कोई अच्छी चीज़ों करें तो क्वालिटी में आपकी सुधार होती चली जाएगी और आप एक ऐसे समय पाएंगे जब आप एक्सपोर्ट के चीज़ें बनाना शुरू करते हैं, आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ती है और उससे हमारी अर्निंग्स भी आता है, इससे हमारी रोज़गार की बहुत सा साधन बढ़ेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या हमारे इंडिया में 130 करोड़ 35 करोड़ की संख्या है, जहाँ की इतने यंग जनरेशन्स के लोग हैं। हमारे बुद्धि संपदा में कोई कमी नहीं, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे यंगस्टर जो हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और भी बहुत से स्पेशलिटी भी उनमें सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। बस उनकी हम लोग थोड़ी सी हम लोग को एक दिशा निर्देश दें तो बहुत अच्छा कर सकता है। सर, अब बहुत आपकी जो मोटिवेशन है, जो दिशा आपने दिया है, यूथ अगर उसको दिशा को अगर फॉलो कर ले तो अपने करियर आराम से बना सकते। सर, अभी बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत में, जितना अधिक इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है सर, और साइबर फ्रॉड बहुत अधिक हो रहा है सर, और आप लोग उसी में काम करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो सर, साइबर फ्रॉड के लिए आम व्यक्ति को सर किस किस बातों में ध्यान देना चाहिए कि उनकी जो पैसा है सर वो सुरक्षित रहे और उनको नुकसान नहीं हो सर? देखिए, ये तो हम लोग का ऐसा नहीं है कि समय समय पर बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें जो है ना प्रचार भी किया जाता है कि किस तरीके से फ्रॉड से रोका जा सके। ठीक है ना। पहले लोग फिजिकल हैजर्ड्स होते थे, आज के डेट में लोग क्राइम यानी साइबर क्राइम से लोग तो ये बहुत सुरक्षित, बहुत ये अवेयरनेस की ज़रूरत है और हम लोग को समझना भी पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले से जितना फ्रॉड होता है तभी फ्रॉड काफ़ी रुकी है, ऐसा नहीं है, काफ़ी रुकी है। अब हम लोग का भी विभाग का आप देख लीजिए, बहुत सा फ्रॉड रुका है सब चीज़ों को। तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीज़ें आती है वैसे वैसे डेवलप होते चले जाती हैं। तो मेरा जो सवाल है कि सर, आम व्यक्ति, क्योंकि आजकल हर समय गूगल पे, फ़ोन पे से कर रहा है, तो उनको किस किस बातों में खास ध्यान देना चाहिए कि सर उनके साथ कभी कोई, मतलब एक आपको एक अवेयरनेस के लिए पूछा जा रहा है सर? नहीं, आपने तो ठीक कहा, लेकिन मैं गूगल पे का मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ फिर भी। लेकिन अभी सब वही कर रहे हैं ठीक सर। है। गूगल पे में देखिए ऐसा है कि आप एक लिमिटेशन रखें, उससे ज़्यादा गूगल पे ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी लिमिटेशन है, आप कि इससे ज़्यादा लिमिट नहीं हो, है ना। OTP आप शेयर नहीं करेंगे, इसलिए कि OTP एक ऐसा चीज़ें है जो कि आपके खजाने को भी खाली कर सकता है। तो इसीलिए वो अपने आप में करें और थोड़ी सी कोशिश करें कि हम लोग अपने उस पर पासवर्ड रखें मोबाइल में, ताकि कोई आदमी टच नहीं कर सके, क्योंकि वो सबसे बड़ी समस्या आती है। क्योंकि कोई भी आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए थोड़ी सी उस पर हम लोग को ये करने के। और कोई भी चीज़ें मैं समझता हूँ कि गूगल ठीक है, गूगल अच्छी चीज़ें हैं कि तुरंत पेमेंट कर दिया, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन रखें, खर्च के भी लिमिटेशंस रखें। जैसे कि
वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बड़े ट्रांजेक्शन्स ना करें। बड़े ट्रांजेक्शन करना है तो आप या तो आरटीजीएस से करें तो ज़्यादा या core अच्छा है, banking या का कोर माध्यम बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से करें तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें ज़्यादा सेफ है मेरे ख्याल से। मेरा अपना जो ओपिनियन, मैं अपनी एक्सपीरियंस को वही। बताया, अपना शेयर किया चीज़ों को, दैट इज। देखिए आयुक्त सर का बहुत ही अच्छा सजेशन, और ट्रैफिक के ऊपर में, बच्चे अगर कैरियर बना रहे हैं उनके ऊपर में, नशा के ऊपर में, और आपको साइबर के ऊपर में, सर का हमें बहुत मार्केबल बात रखा कि जो बड़े ट्रांजैक्शन है आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कीजिए। बहुत इमरजेंसी है, नहीं है तो कम से कम आप कोर बैंकिंग से कीजिए। और ओटीपी, सबसे अधिक फ्रॉड अगर आपसे कोई भी साइबर क्राइम करता है तो सबसे पहले वो आपको इन्वॉल्व करता है कि आपका डाटा वह कैसे करके चुरा है। तो आपसे हर समय कोशिश करता है कि अपना ओटीपी शेयर कभी नहीं करें, और इस साइबर फ्रॉड को रोकिए, क्योंकि साइबर फ्रॉड अब दिन पर दिन बहुत विकराल रूप लेते जा रहा है। और यह इंटरव्यू करियर ओरिएंटेड था, ट्रैफिक ओरिएंटेड था, और हमारे यूथ के लिए बहुत ही अच्छा था। यूथ के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसका फ़ायदा उठाएं। और एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।